हम कत्ल करने के लिए तैयार हैं, कत्ल करेंगे, अपना भी करवाएंगे, कुछ भी हो जाए रोड में लड़ेंगे, हम मर जाएंगे मारेंगे। लेकिन आदिवासी भील समाज इस आरक्षण के समक्ष में, वर्गीकरण के समक्ष में है। अरे वो ये जिसकी सब सोची समझी साजिश है, कोई नहीं है इसके फेवर में, ये सब सोची समझी, इसको लड़ाओ उसको लड़ाओ, जो अंग्रेज कार्य करते थे वो ये कार्य कर रहा है। मायावती का भी झंडा हमारे साथ रहेगा, वो अपनी जाति से समाज से। हम तो ये भी चाहते चंद्रशेखर के साथ आ जाएं। अच्छा, एक पुराना पेड़ जब पुराना हो जाता है, छाया लायक नहीं रहता, दूसरा पेड़ उगाना पड़ता है। अच्छा, समझे मेरी बात? इसका इशारा क्या है कि चंद्रशेखर आजाद को उगाना चाहता है? हाँ, वो नया पौधा है, वो पुरानी होली। तो कोई बात नहीं, अपनी एकता दिखाने आए हैं, ताकत दिखाने आए हैं। बेईमानों से जंग लड़ने आए हैं। कौन बेईमान है जिससे जंग लड़ने आए आप लोग? भाजपा बीजेपी। हाँ, मोदी हमको जोड़ने का काम नहीं कर रहा, तोड़ने का काम कर रहा। वो मोदी है इस समय जो दलित को नीचा बना के रखना चाहता, उसको गुलाम बना के रखना चाहता। जो अंग्रेज कार्य करते थे वही मोदी कार्य कर रहा। मैं मोदी के विरोध में हूँ। इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद हैं और आज चंद्रशेखर आजाद के तरफ से एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी, उसका नाम है महारैली। SC/ST आरक्षण वर्गीकरण के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन हो रहा है और चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में इस रैली में ये बसपा के लोग आए हैं, ये देखिए किस तरह से बसपा और असपा साथ में दिख रही है यहाँ पे। क्या कुछ कहेंगे आप? BSP के तरफ से आए हैं। हम BSP तरफ से आए हुए हैं। बाबा किसको मानते हैं, चंद्रशेखर को कि बहन जी को? चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर को मानते हैं हम। झंडा तो BSP का लिए है, बहन जी का झंडा लिए, हाथी वाला झंडा लिए हैं। इधर जो है चंद्रशेखर को भी मानते हैं, लेकिन हाथ में झंडा जो है बसपा का है। ये बताइए दादा, आप जो है चंद्रशेखर को मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप जो है चंद्रशेखर को मानते हैं, तो बहन मायावती जी का झंडा क्यों लिए हैं? मायावती का भी झंडा हमारे साथ रहेगा, वो अपनी जाति से समाज से। हम तो ये भी चाहते चंद्रशेखर के साथ आ जाएं। अच्छा, चंद्रशेखर के साथ आ जाएं। चंद्रशेखर के आजाद साथ मायावती जी आ जाए या मायावती जी के साथ चंद्रशेखर आ जाए? दोनों में से कोई भी आ रहे, दोनों एक हो जाए। अच्छा, दोनों एक हो जाए। आजकल जो है बहुजन समाज जाग रहा है, वो भी कह रहा है कि अब मायावती जी की पार्टी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी एक होनी चाहिए। ये बहुजन समाज के लोगों की मांग है। इस बीच इधर जो है बहुजन समाज पार्टी के समर्थक भी इस महारैली को समर्थन देने पहुंचे हैं और क्या किस लिए पहुंचे हैं जानकारी लेते हैं। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम गुलाब सिंह है। कहाँ से आए हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर नरौरा से आया हूँ। आप लोग भीम आर्मी की रैली में आए हैं और बसपा का झंडा लिए हैं। तो कोई बात नहीं, अपनी एकता दिखाने आए हैं, ताकत दिखाने आए हैं। एकता दिखाने आए हैं। बहन जी तो ऐसा कोई कुछ नहीं ऐलान किया कि आप लोग जाइए, इससे मतलब नहीं है। बहन जी आज के दिन आजाद समाज पार्टी के साथ रहेंगी। हाँ, भाई चंद्रशेखर को समर्थन देना है। अच्छा, आप जो अपने नेता चंद्रशेखर को मानते हैं, बहन जी को? देखिए, नेता दोनों ही दलित नेता हैं, दोनों हमारे ही नेता हैं। बहन जी भी नेता हैं, चंद्रशेखर भी नेता हैं। नहीं, उसमें से पहली प्राथमिकता किसकी? पहली प्राथमिकता तो चंद्रशेखर के लिए दी जाएगी। अच्छा, चंद्रशेखर को आप प्राथमिकता दे रहे और जो है BSP का झंडा लिए हैं। तो झंडा तो पुराने से पहले से ही चला आ रहा है। कब से BSP में काम कर रहे हैं, जुड़े हैं? ये 93 नहीं, 87 से, 1987 से। आप सभी लोग कहाँ से हैं? बुलंदशहर जिला बुलंदशहर से। बुलंदशहर गाँव तलवार, बुलंदशहर से आए हैं और क्या सोच समझ कर आए हैं? यहाँ पर क्या करने आए हैं आप लोग? हम अपना आरक्षण के अपना वजूद दिखाने आए, लड़ने आए हैं। बेईमानों से जंग लड़ने आए हैं। कौन बेईमान है जिससे जंग लड़ने आए आप लोग? भाजपा बीजेपी। हाँ, क्या जंग लड़ने आए हैं? अपना हक छीनने आए हैं। अपना हमारा हक है, उसे दे दें हमें, और हम अपने हक पे ही लड़ेंगे, और जब तक जिएंगे जब तक लड़ेंगे हम अपना, समझ रहे। लेकिन जो है जब चुनाव लड़ने की बात आती है तो चंद्रशेखर आजाद अलग चुनाव लड़ते हैं और बहन जी अलग चुनाव लड़ती हैं, तो किस लिए आप लोग समर्थन दे रहे हैं? चंद्रशेखर को ही देंगे समर्थन और वोट भी। अच्छा, तो फिर BSP का झंडा और ये पट्टा क्यों गले में टांगी है? ये तो भाई दलित नेता हैं, एक ही है बात, चंद्रशेखर और बहन जी। चंद्रशेखर को ही देंगे समर्थन और वोट भी। अच्छा, तो फिर BSP का झंडा और ये पट्टा क्यों गले में टांगी है? ये तो भाई दलित नेता हैं, एक ही है बात, चंद्रशेखर और बहन जी। अभी जो आजाद समाज पार्टी है वो हमारे क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाई है। आजाद समाज पार्टी केवल ही सहारनपुर मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ा है, इसलिए
हमने जो भी समर्थन दिया अभी तक बहन जी को दिया, बसपा को दिया। और हमारे क्षेत्र में कोई भी प्रत्याशी ऐसा खड़ा ही नहीं हुआ आज़ाद समाज पार्टी का। अगर आज़ाद समाज पार्टी से कोई प्रत्याशी निकल के आता है तो हम आज़ाद समाज पार्टी के साथ हैं। हाथ में भले ही बसपा का झंडा हो, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के पार्टी से कोई आए तो उसको आप वोट देंगे? बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण के खिलाफ आप लोग आंदोलन करने आए हैं, उससे हानि क्या है? उससे हमें सारी कुछ हानि है। क्या हानि है? वर्गीकरण में उन्होंने क्रीमी लेयर लगाया है और क्रीमी लेयर में जो जाटव जाति है, जाटव जाति को ही सबसे ऊपर रख दिया। सबसे पहले आरक्षण जो खत्म किया जाएगा वो जाटव का खत्म होगा, तो जाटव का आरक्षण ही खत्म हो गया, यही हमें नुकसान है। यहाँ पे SC/ST की बात हो रही है, दलित की बात हो रही है, लेकिन देखा जाए तो बहुसंख्यक में चमार ही बिरादरी के लोग आए हैं जो है। नहीं, सब लोग आए। क्यों? हमें बिरादरी से, मैं भी आया हूँ कानपुर से, उत्तर प्रदेश से ना। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ कानपुर। मैं रोहतक आया हूँ। रोहतक से? हाँ, नीली कोठी सर छोटूराम की 1932 में बनी थी। ये झंडा था, आपने आप देखे होगा। वो उस टाइम से नीली कलर ले रहा है। और मैं रोहतक से यार जाट कम्युनिटी हूँ। क्या करने आए हैं दादा यहाँ पे? एक पुराना पेड़ जब पुराना हो जाता, 6 लाख नहीं रहता, दूसरा पेड़ उगाना पड़ता है। अच्छा। समझे मेरी बात? इसका इशारा क्या है कि चंद्रशेखर आजाद को उगाना चाहता हाँ, वो नया पौधा है, वो पुरानी होली। अच्छा। समझ गए ना? तो वो पेड़ तो दूसरा पैदा करना पड़ेगा ना। और कल ने हाँ, वो अच्छी छाया देगा। कल भाई चंद्रशेखर दूसरा रास्ता बदल देगा क्या? हम दूसरे रास्ते में चलेंगे? हम बहुजन एक रहेंगे, एक है और एक ही रहेंगे। आप लोग SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण के खिलाफ आए हैं आंदोलन? क्रीमी लेयर में तो पंडित है ना, तो वाल्मीकि है ना, चमार है। ठीक है, क्रीमी लेयर में तो पंडित है। क्या वहाँ से उठाएंगे? वो कोर्ट में बैठे हैं जितने पंडित है, सारे स्कूलों पर वो बैठे कब्जा करे, सचिव हुआ बैठे हैं। क्रीमी लेयर हटानी है। सुप्रीम कोर्ट के आपके ही समाज से गवाही बैठे हैं, दलित समाज के। हमारी बात नहीं है, वो उनकी बात है। क्रीमी लेयर में वो बैठे, उसने अपने लिए बोला है। काशीराम जी ने कहा था जाति जनगणना हो, जिसकी जितनी जनसंख्या बारी उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। यहाँ पे SC/ST आरक्षण वर्गीकरण के खिलाफ आए और आप कह रहे हैं हमें कोई हानि नहीं है। हाँ? हम आए हैं भाई के सपोर्ट में। भाई के सपोर्ट में? कौन सी बिरादरी से हैं? मैं जाट कम्युनिटी से हूँ। जाट कम्युनिटी से हैं आप? आरक्षण के विरोध में आए हैं या समर्थन में? ये बताओ। किसने? हम तो जाति जनगणना करवानी है। और हाँ, ये क्रीमी लेयर हमारे समझ में नहीं आ रही है। हमारे को तो ये समझ में आ रही है, जितने सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे, हाई कोर्ट के जज बैठे, जितने ये एजुकेशन डिपार्टमेंट बैठे, सचिव हैं वो बैठे हैं, और हमारे को बेवकूफ़ बना के ये कह रहे हैं अगर ये अछूत इनका लठ मारो। अब हमारा समझ में आ गया है, ये अछूत नहीं, हमारे भाई हैं। हम बहुजन सारे एक हैं और मिलकर लड़ेंगे। ठीक है? कहना है कि आपस में इनको फूट डालो और राज करो। वो अंग्रेज काम करते थे, वो मोदी काम कर रहा है इस समय। मोदी हमको जोड़ने का काम नहीं कर रहा, तोड़ने का काम कर रहा। वो मोदी है इस समय जो दलित को नीचा बना के रखना चाहता, उसको गुलाम बना के रखना चाहता। जो अंग्रेज कार्य करते थे वही मोदी कार्य कर रहा। मैं मोदी के विरोध में हूँ। किसी ने ऐसा आपने कहा कि जाति जनगणना करवाने आया हूँ, लेकिन RSS प्रमुख कह रहे कि जाति जनगणना होगी तो हंगामा मच जाएगा। हंगामा का है मचेगा। हम 95% हैं। हम इसको भी हटाएंगे। हम 95% हैं। कैसे हंगामा में? चलो उनको काट देंगे जिन हमारे बुद्धों को कटवाया है, हमारे पंतों को कटवाया जिन पंतों ने। वो तो जिसने नजात देश हुआ ना, उस सदन से अपने जुगाड़ में लग गए थे और हमारे को बेवकूफ़ बनाते रहे। हमारे समझ में आ गई। अब हम सभी जाटों का और जाट का एक ही गोत्र है, वो अलग नहीं है, वो सभी भाई हैं। राजपूत भी हमारे भाई हैं। वो तो गलत उनको दे रखी तलवार, भाई तुम इनको काटो और हमारी रक्षा करो। समझ गए? आज के दिन हमारे साथ में राजपूत भी आने लग रहे हैं और गुज्जर भी आने लग रहे हैं और जाट भी आने लग रहे हैं। सभी हमारे साथ में आने लगे हैं। सारे इकट्ठे हो गए, हम बहुजन बनाएंगे। काशीराम का इशारा था, वो समझ गए। जाट जाटो कोरी इस समय यहाँ पे मौजूद है और बहुजन समाज एक बनाने की बात हो रही है। क्या कह रहे थे आप अभी? हम ये कह रहे थे इस सरकार को हमें उखाड़ फेंकना पड़ेगा, क्योंकि तोड़ मचा रही। जो अंग्रेज आए थे हमारे देश में, तोड़ के राज किया है, वो भी ये भी करना चाहता है। हम चाहे चमार हो, चाहे कोरी हो, चाहे भंगी हो, चाहे धोबी हो, चाहे धानुक हो, सब हम एक हैं। इसको फोड़ना नहीं चाहेगा, हम फोड़ने नहीं देंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम कत्ल करने के लिए तैयार है, कत्ल करेंगे, अपना भी करवाएंगे। कुछ भी हो जाए, रोड में लड़ेंगे, हम मर जाएंगे, मारेंगे। लेकिन आदिवासी भील समाज इस आरक्षण के समक्ष में, वर्गीकरण के समक्ष में है। अरे वो ये जिसकी सब सोची समझी साजिश है, कोई नहीं है इसके फेवर में।
ये सब सोची समझी, इसको लड़ाओ उसको लड़ाओ। जो अंग्रेज कार्य करते थे वो ये कार्य कर रहा है। ये किसी का नहीं, ये समय ये मनुवादियों का है, मनुवादियों का ही शासन है और हम लोगों को बिल्कुल गुलाम बनाना चाहते हैं। हम लोगों के पास वैसे भी कुछ नहीं है, जो थोड़ा बड़ा है वो भी छीनना चाहते हैं। अभी यहाँ पे तमाम बसपा समर्थक और आज़ाद समाज पार्टी के समर्थकों से बात हुई। उन्होंने कहा कि हम एक हैं और यहाँ पे एकता दिखाने आए हैं। वो चाहे भाई चंद्रशेखर आज़ाद हो, बहन जी हो, सबको हम साथ लेकर चलेंगे। और यहाँ पे बहुजन समाज में काफ़ी लोग जुट रहे हैं, जैसे जाट, कोरी और ऐसे तमाम लोगों से बातचीत भी हुई। उन्होंने कहा कि ये भाजपा फूट डालो का राजनीति करना चाहती है। इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या कीमती प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।